अस्सलाम वालेकुम और तमाम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस के जंगबंदी होगी ईरान और इजराइल की। और बेहतर हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जंग कभी भी अच्छी नहीं होती, कभी भी अच्छी नहीं होती और मसाइल का हल बातचीत से ही होता है। लेकिन एक ऑब्वियस सवाल जो हर एक के जहन में होगा कि क्या ये स्क्रिप्टेड एंड था? हाँ जी, ये स्क्रिप्टेड एंड था, स्क्रिप्टेड वॉर नहीं थी। स्क्रिप्टेड एंड था, स्क्रिप्टेड बिगिनिंग और स्क्रिप्टेड एंड था। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएशन की, ये किसी भी तरीके से पूरी की पूरी वॉर स्क्रिप्टेड नहीं थी। मैंने एक वीडियो में ये बताया था कि जो अमेरिका के B-2 बम्बार हैं, बॉम्बर्स हैं, उन्होंने जो बंकर बस्टर गिराए हैं उनका कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। उनका इंपैक्ट इसलिए नहीं हुआ कि जो जेरे जमीन साइट्स थी वो बनाई ही इस जहन से गई थी कि अमेरिका के ना सिर्फ अब के बंकर बस्टर्स बल्कि आने वाले दिनों में भी जो उनमें जिद्दत होगी उनसे बचाने के लिए उस फैसिलिटी को डिजाइन किया गया था। और यही एक जहन में बात भी आती है कि दिस इज व्हाट द स्ट्रेटेजी इज लाइक। तो यस, बिल्कुल मैं इस चीज पे एग्री करता हूं कि ये एक स्क्रिप्टेड एंट्री थी B-2 की, क्योंकि वॉर को खत्म करने के लिए दोनों कंट्रीज को फेस सेविंग चाहिए थी। ईरान खुद से वॉर को एंड नहीं कर सकता था। ईरान का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। वॉर के स्टार्ट से लेकर अब तक ईरान के जनरल्स, ईरान की लीडरशिप, ईरान के साइंटिस्ट, इजराइल ने उन तमाम को टेक आउट किया। इजराइल ने बमबारी की। आप सिविलियन कैजुअलिटीज को कंपेयर करेंगे कि ईरान में कितनी हुई है और इजराइल में कितनी हुई है, यू विल कम टू नो कि कौन कितना रिस्पॉन्सिबली एक्ट करता रहा है वॉर में। इजराइल को तो सिविलियन कैजुअलिटी साथ साथ लेने की आदत थी। इजराइल तो गजा में बमबारी करके हटा हुआ था। तो लेकिन जो भी हुआ, देखिए, मैं अपने व्यूअर्स को यह जरूर बताऊंगा कि जंग को रोकना दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम है। वो कॉम्प्लिकेटेड काम इसलिए है कि दोनों कंट्रीज को के स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, इंटरनल प्रेशर्स बहुत होते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर्स बहुत होते हैं। हर कंट्री यही एडवोकेट करती है, दोनों दो से ज्यादा भी हो तो हर कंट्री यही एडवोकेट करेगी कि वी आर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड। हम सीधे जगह के ऊपर खड़े हैं, हम मेन जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो बेहतरीन है, जंग हमने स्टार्ट नहीं की है, एग्रेसर दूसरा मुल्क है। तो किस तरीके से जंग बंदी होगी? तो एक चीज तो माननी पड़ेगी, चाहे ये एक स्क्रिप्टेड एंड था, लेकिन इस स्क्रिप्टेड एंड को ऑर्केस्ट्रेट किया अमेरिका ने। आपने देखा होगा कि मैंने नोबेल प्राइज जो पाकिस्तान ने नामजदगी की थी उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने नहीं बनाई और मैंने इसके ऊपर कमेंट भी नहीं किया, बिकॉज ट्रंप इज टू अनप्रेडिक्टेबल। तो देखें, ये वॉर ट्रंप के अलावा और कोई रुकवा नहीं सकता था। मैं एडवोकेट नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल एडवोकेट नहीं कर रहा, आई एम नॉट विथ ट्रंप। लेकिन अब आप अगर हाइंड साइड से देखेंगे तो जो B-2s फ्लाई हुए बंकर बस्टर्स के साथ, उन्होंने इजराइल की भी एक लाज रख ली। और इजराइल को भी पता था कि B-2s कुछ नहीं कर सकेंगे। इजराइल न्यू इट। यार, बंकर बस्टर क्या करेगा? बंकर बस्टर 200 फीट के नीचे जाएगा। ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज वर मच मोर सिक्योर। ईरान वहां से जितना भी यूरेनियम था वो निकाल के ले गया था। ठीक है, इवन दैट वाज स्क्रिप्टेड। जिस इजराइल को यह भी पता था कि कौन सा जनरल इस वक्त कहां पे है, कौन सा साइंटिस्ट इस वक्त कहां पे है, उसको यह नहीं पता था कि इस वक्त यूरेनियम कहां से कहां जा रही है। I think everything was scripted to give a graceful exit from the war. मेरे ख्याल से ये ग्रेसफुल एग्जिट दी गई है। और हम लाख इसमें क्रिटिसाइज करें ट्रंप को, लाख क्रिटिसाइज करें, लेकिन ट्रंप के अलावा किसी ने, रियलिटी है कि ट्रंप के अलावा किसी और ने इस जंग को इस तरीके से फेस सेविंग देके खत्म नहीं करा सकते थे। देखिए ना, ट्रंप ने ये तमाम के तमाम स्क्रिप्टेड था कि B-2s आएंगे, बंकर बस्टर गिराएंगे, वहां पे यूरेनियम नहीं होगी और इजराइल की बात भी हो जाएगी कि हमने तबाह कर दिए, हमने
जो एटमी प्लांट्स थे वो तबाह कर दिए और हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर दिया। और ऑफ कोर्स वो जो टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स हैं वो फायर किए जाएंगे फ्रॉम द सबमरीन्स एंड दैट्स इट। इट्स नॉट दैट इजी, इट वाज नेवर दैट इजी। टोमाहॉक क्रूज मिसाइल से ज्यादा जदीद मिसाइल सिस्टम्स इजराइल के पास हैं। टोमाहॉक की टेक्नोलॉजी तो आपके पास 2000s में यूज होती रही है। तो एक फेस सेविंग हुई है, लेकिन अच्छा हुआ, लेकिन अच्छा हुआ। ये जो ईरान ने भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं कतर में, वो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स भी अंडरस्टूड थी। पहले बेसिस खाली करा दिए गए, अमेरिकन को कतर ऑफिशियल्स को बता दिया क्या कि हम अटैक करेंगे। रनवेज थी, बेसिस थे, खाली बेसिस थे, देयर वाज नो वन ओवर देयर, नो एयरक्राफ्ट, कोई एसेट नहीं था, कोई एसेट नहीं था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर ईरान ने वाकई कोई हमला करना होता तो वहां ओपन वाटर्स में ईरान के करीब वो बगैर किसी की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को निशाना बनाए बगैर यूनाइटेड स्टेट्स के एसेट्स को हिट कर सकता था। चीजें स्क्रिप्टेड थी एंड स्क्रिप्टेड था और स्क्रिप्टेड ही होना चाहिए था ताकि फेस सेविंग मिल जाती दोनों पार्टीज को। दोनों पार्टीज अपने अपने मुल्क में ये कह सकती कि यार हमने नुकसान किया, लेकिन ऑन देखा जाए तो हमें खुश होना चाहिए। खुश इस बात में होना चाहिए जंग खत्म हुई, किसी के हक में नहीं है, किसी के हक में नहीं है। ये बहस अब बहुत अरसे तक चलती रहेगी, किसका कितना नुकसान हुआ, किसका कितना नुकसान हुआ। और मैं तो खुश हूं इस बात पे। मैं इस बात पे खुश हूं कि जो, हाँ ये जरूर है कि इस जंग से आगे अरब कंट्रीज को नताइज अखज करने चाहिए, लर्न करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, हमें किस तरीके से फ्यूचर स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। इजराइल को ये जरूर पता चल गया कि दिस टाइम द अरब वॉर्स वाज नॉट एज इजी एज इट यूज्ड टू बी, कि आपने अपने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की और बिल्कुल पैरालाइज कर दिया। इस दफा जो इजराइल को एक जवाब मिला, वो जवाब ऐसा था जो वो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था। इजराइल वॉज आउट ऑफ स्टॉक। इजराइल, मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया था, इजराइल नहीं लॉन्ग ड्रॉन वॉर कर सकता। ये पीस जो है, ये जो सीज फायर है, ये इजराइल भी चाहता था, बल्कि इजराइल ने ज्यादा अमेरिका को फोर्स किया टुवर्ड्स दिस सीज फायर। इट वॉज ऑल ओवर। तो मगर अच्छा हुआ, मगर अच्छा हुआ। तो ये मेरा एक इनिशियल एनालिसिस है और मैं अपना डिटेल एनालिसिस बाद में दूंगा। मेरे वालिद साहब, ही इज सिटिंग विद मी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।